आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि आमका के बारे में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है जहां पर बताया गया है कि डिफेंस मिनिस्टर ने आज आमका के एग्जीक्यूशन मॉडल को अप्रूव कर दिया है। हाई लेवल पर अगर आप चीजों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेप है और इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। आज रक्षा मंत्री की तरफ से जो अप्रूवल दिया गया है उसके बेसिस पर एडीए द्वारा इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एडीए की ही होगी। डीआरडीओ की ये लैब देश में इकलौती ऐसी लैब है जो इससे पहले फाइटर जेट डिजाइन कर चुकी है और इस समय 2 और प्रोजेक्ट्स को डिजाइन कर रही है। प्रैक्टिकली रक्षा मंत्री की तरफ से जो एग्जीक्यूशन प्लान अप्रूव किया गया है उसके बेसिस पर एडीए वर्क ऑर्डर देगा और इन वर्क ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने वाली कंपनी सरकारी कंपनीज हो सकती हैं या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो सकती हैं। इनफैक्ट इस एग्जीक्यूशन मॉडल के तहत कंसोर्शियम भी अलाउड है, यानी कि एक से ज्यादा कंपनीज मिलकर किसी भी वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकती है। वैसे जैसे हम लोग वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं कि ये स्टेप ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेप है, लेकिन इसकी ग्रेविटी को समझने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर साल 2022 का एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जहां पर कहा गया है कि आमका को सीसीएस अप्रूवल के लिए प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके बाद प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू होगा। इवेंचुअली ये अप्रूवल 2 साल के बाद में मार्च 2024 में आया और अभी तक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए फंड्स रिलीज नहीं किए गए हैं, क्योंकि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको लेकर किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं थी। हिस्टोरिकली जो मॉडल भारत सरकार की तरफ से यूज किया जाता था वहां पर डिजाइन आता था एडीए से और फिर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता था एचएएल द्वारा। एचएएल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के दौरान कुछ वेंडर्स को एंगेज करता था और उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके कंपोनेंट लेवल पर चीजें उनसे बनवाता था। इसी प्रोसेस में आपको कई सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मिली हैं, जैसे कि वेम टेक्नोलॉजीज, अल्फा टू कोल और डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लेकिन आमका और आईएमआरएच के केस में भारत सरकार चाह रही थी कि इन प्रोजेक्ट्स को कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भारत सरकार का किसी भी तरीके से लेना देना ना हो। जब इनिशियली उस कोशिश में भारत सरकार नाकामयाब हुई तो उनकी तरफ से एक दूसरा मॉडल एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई, जिसको नाम दिया गया था स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी। इस मॉडल के तहत डिजाइन एडीए की तरफ से आता और इंफ्रास्ट्रक्चर एचएएल का होता, लेकिन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्राइवेट सेक्टर कंपनी का होता, जिसके वजह से अज्यूम किया जा रहा था कि प्रोसेस एफिशिएंट हो जाता। अनफॉर्चुनेटली इस मॉडल को एग्जीक्यूट करने के चलते 3 साल भारत सरकार वेस्ट कर चुकी है और जो चीज साल 2022 में होनी थी वो मई 2025 में हो रही है। अब रक्षा मंत्री की तरफ से जो मॉडल अप्रूव किया गया है उसके तहत कोई भी एडीए के टेंडर्स को रेस्पॉन्ड कर सकता है और अगर वेंडर के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए तो ये वेंडर एडीए के टेंडर्स को रेस्पॉन्ड कर सकता है। कुछ समय पहले एडीए की तरफ से एक एनालिसिस की गई थी और चेक किया गया था कि किसके पास में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक प्रॉपर रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट की गई थी, जहां पर डिटेल्स दी गई थी कि इस समय भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में थोड़ा और समय लगेगा। इन सभी रिपोर्ट्स और एनालिसिस के बेसिस पर भारत सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि इस प्रोजेक्ट से एचएएल को बाहर नहीं रखा जाएगा और जो वर्क ऑर्डर कॉम्पिटिटिव तरीके से एचएएल एग्जीक्यूट कर सकता है तो उसको एचएएल द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इस समय हम में से ज्यादातर लोगों को जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है वो है आमका की टाइमलाइन को लेकर। अगर आप स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि साल 2028 में इस एयरक्राफ्ट को फुल स्विंग प्रोडक्शन में जाना था, लेकिन जैसा कि भारत सरकार 3 साल वेट कर चुकी है कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को लीड कर ले, तो नेचुरल है कि ये 3 साल प्रोजेक्ट टाइमलाइन में लगेंगे और इसी वजह से अब इस रिवाइज टाइमलाइन के हिसाब से आमका मार्क 1 साल 2031 में प्रोडक्शन में जाएगा। होप आपको इस पूरे इशू को लेकर यहाँ पर एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी और ये भी समझ में आया होगा कि कंसल्टेंट्स ने हम लोगों का कितना बड़ा काटा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।